अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम काफ़िया और हम आवाज़ अल्फाज का फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम शायरी पढ़ाते हैं उसमें छत इस्लाहात ऐसी होती हैं जिन पे बच्चों को अक्सर समझने में दिक्कत पेश आती है। अब जब भी हम आवाज़ अल्फाज की या काफ़िया की तारीफ़ करते हैं, हम अल्फाज की हम तारीफ़ इस तरह करते हैं कि वो अल्फाज जिनके आखिर में एक जैसी आवाज़ आए हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे किताब, इताब, शबाब, उकाब वगैरह, यानी ये एक जैसी आवाज़ों पर ख़त्म होते हैं, लिहाजा इसको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। जब काफ़िया की तारीफ़ हम करते हैं तो उसकी तारीफ़ ऐसे अल्फाज में करते हैं कि कलाम या शेर के आखिर में और अजीब से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। यानी शेर के आखिर में रदीफ से पहले वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं उसको हम काफ़िया कहते हैं। शेर फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यहाँ इस शेर में सदा और दुआ हम आवाज़ अल्फाज हैं और काफ़िया भी यही कहलाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि ये काफ़िया है। अब बच्चे की कन्फ्यूजन पैदा होती है कि आया हम आवाज़ अल्फाज और काफ़िया एक चीज़ है या अगर एक चीज़ नहीं है तो फिर उनमें फ़र्क क्या है। आइए जानते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन याद है कि काफ़िया जो है ये सदा और दुआ असल काफ़िया नहीं है, बल्कि काफ़िया इन अल्फाज के अंदर है। अब गौर कीजिए, दो लफ्ज़ है यहाँ पे सदा और दुआ। यहाँ पे स्वाद और दाल और ऐन इसको मैंने अलग रोशनाई से जाहिर किया है, और यहाँ पे दाल पे ज़बर की हरकत है और यहाँ पे ऐन पे ज़बर की हरकत है, और बाकी इसके आखिर में अलिफ जो है वो मुश्तरक है। लिहाजा यहाँ इन अल्फाज के आखिर में अलिफ मुश्तरक है और ये मुश्तरक हरफ शायरी की इस्तिलाह में, उरूज में, शायरी के इल्म में हर्फ रवी कहलाता है, क्योंकि यही हर्फ रवी है जिसकी वजह से और इससे पहले वाले हरफ पर आने वाले हरकत की वजह से इनका सूती अहम पैदा होता है, यानी उसकी आवाज़ एक जैसे अल्फाज पर ख़त्म होती है, एक जैसे आवाज़ों पर ख़त्म होती है। लिहाजा यहाँ पर इन अहम आवाज़ अल्फाज में आखिरी मुश्तरक हरफ और उससे पहले वाले हरफ पर हरकत जो कि एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ ज़बर है तो दोनों में ज़बर होना चाहिए, अगर पेश है तो दोनों में पेश होना चाहिए, या कोई और हरकत है तो वो दोनों में एक जैसा होना चाहिए। तो ये आखिरी हरफ का मुश्तरक होना और हरफ रवी से पहले वाले हरफ पर एक जैसी हरकत होना, ये हम आवाज़ होने की दलील है, ये इसके सूती अहम होने की दलील है। लिहाजा यही इसका काफ़िया है। यानी हम आवाज़ अल्फाज सदा और दुआ हैं, जबकि काफ़िया जो है ये हरकत और ये अलिफ है, जिसकी वजह से आ की आवाज़ आती है और यही असल काफ़िया है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसको बयान करना, इसको लिखना, इसको समझना और इसको बोलना ज़रा मुश्किल होता है। लिहाजा बच्चों की आसानी के लिए हम कहते हैं कि इस शेर का या इस कलाम का या इस गज़ल या इस नज़म का काफ़िया जो है वो सदा और दुआ है या इस किस्म के कोई और अल्फाज है। उम्मीद है आपको आज का ये हमारा छोटा सा लेसन समझ आ गया होगा। अपनी आरा से आगाह कीजिए। वस्सलाम।